यूं तो विदेशों से लोग टूरिस्ट वीजा लेकर भारत सैर सपाटा करने आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी घूमने से ज्यादा दिलचस्पी किसी का घर साफ करने पर रहती थी। उनकी नजर हमेशा टारगेट पर होती थी। निशाना सेट होते ही उसी मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रेकी में जुट जाते थे। पूरी तसल्ली के बाद घर में सेंध लगा देते थे और चोरी की वारदात को अंजाम देते। और आखिरकार सुराग और सबूत की तलाश में जुटी भिलाई पुलिस के हत्थे ये टूरिस्ट चोर चढ़ ही गए। ये चोर कितने शातिर हैं, आपको ये रिपोर्ट देखकर इसका अंदाजा भी हो जाएगा। नटवरलाल फेल, बंटी चोर भी फेल। न सबूत न सुराग, टूरिस्ट वीजा पर एंट्री, चोरी और भागम भाग। बांग्लादेश से जुड़े तार कैसे हुए गिरफ्तार? अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी न कभी गुनाह के निशान जरूर छोड़ता है। भिलाई के स्मृति नगर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को भी लगा था कि पुलिस के हाथ उनके गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाएंगे। पुलिस के लिए भी इस केस को सॉल्व करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, लेकिन उसने आखिरकार उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल ही दिया। पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ उसे सुनकर कुछ पलों के लिए तो पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। लोकेशन बंगाल आ रहा था, वो नंबर बंद हो गया। लोकल पतासाजी जैसे नंबर घूम रहा था, इससे मालूम चला था कि ये बांग्लादेश की तरफ वापस गए। पुलिस बहुत पेशेंस के साथ उस नंबर से जो बात करने वाले बाकी नंबर थे उसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे। सिर्फ 2 लोग वापस बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आते हुए दिखे। उन 2 लोगों को 10 दिन तक वहां रेकी करने के बाद बंगाल पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। लॉकअप में खातिरदारी होने पर पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों ने बताया कि उनका गिरोह देश के कई राज्यों में फैलकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। इस गिरोह के तार भारत के अलग अलग राज्यों के साथ ही बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं। वहां से गिरोह के सदस्य टूरिस्ट वीजा पर भारत आते थे और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद चुपचाप वापस चले जाते थे। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा था। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि गिरोह का सरगना यूरोप में वारदात करने के जुर्म में लीबिया में भी सजा काट चुका है, जबकि दूसरा सदस्य कभी बॉर्डर की बाड़ के नीचे से तो कभी टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान की सरजमी पर आता था और फिर यहाँ के लोगों के घरों में हाथ साफ करके रफू चक्कर हो जाता था। इन्होंने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखे थे ताकि कोई इन्हें पहचान न सके। रिलेशनशिप एनालिसिस करके किसके साथ बात करते थे, हम 3-4 नंबर पे आए थे कि ये 3-4 नंबर इनसे रिलेटेड हो सकते हैं और फिर उन लोगों के मूवमेंट अपने एरिया में देखे थे। जो मैच हुआ उन 2 लोगों को फिर हम पकड़ कर आए। 6-7 लोगों की ग्रुप है, एक्चुअली 12 लोगों की ग्रुप है जो पूरे इंडिया में घूम के ग्रुप के चोरी करती है। इन बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पहले तो भिलाई के स्मृति नगर में एक मकान किराए पर लिया और फिर कई दिनों तक मोहल्ले में रेकी कर सुनसान घरों की पहचान की और मौका मिलते ही एक घर में घुसकर करीब 35 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। गिरोह में कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें से 6 लोग चोरी करने के लिए भिलाई पहुंचे और वहां वारदात को अंजाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्होंने फर्जी आधार कार्ड कहां से बनवाया? ऐसे लोगों की पहचान न होना भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पुलिस के साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास मौजूद लोगों पर नजर रखें, क्योंकि ऐसा करने से हम पुलिस की मदद करने के साथ ही मुल्क को सुरक्षित रखने में भी मदद कर पाएंगे। भिलाई से कोमल धनेसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।